नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या स्वागत करती हूँ स्टडी 5 में। आज बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बनाने के लिए टाइम निकाला है, क्योंकि मैं खुद इस प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं देती, लेकिन मेरे को MCQ करना है ना, तो मैं सोचा आप लोग के साथ भी MCQ कर लूँ, आप लोग को भी बता दूँ। तो ये जो नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य की पेपर 2 की, उसके लिए है जो आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग स्टार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये वेस्ट बंगाल 2022 हिंदी सेट क्वेश्चन है और सिलेबस सेम रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप जब भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे एग्ज़ाम की तैयारी, तो ओल्ड क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन ज़रूर देखिए, ताकि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये समझ में आ जाए। तो आज हम सिर्फ 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन आया था वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्य नंद छिछला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र रहता है। यह अंश किस रचना से उद्धित है? ए माटी की मूर्ति, बी ठकुरी बाबा, सी एक कहानी यह भी, डी जामुन का पेड़। अगर आप ये सब कहानी पढ़े हुए हैं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ठकुरी बाबा। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तरा फाल्गुनी क्या नहीं है? उत्तरा फाल्गुनी क्या नहीं है? ए कालनंटिन, बी उपंगवाग, सी वानप्रस्थ, डी त्रिभंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी वानप्रस्थ। तीसरा देखते हैं, रचना काल के अनुसार हबीब तनवीर के नाटकों का सही अनुक्रम है। हबीब तनवीर है जिनके नाटक है, उनका सही क्रम आपको लगाना है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, द ब्रोकन ब्रिज, जहरीली हवा। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। चौथा है, निम्नलिखित कहानियों के स्त्री पात्रों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। इसमें कहानी है ए परिंदे, बी ग्रेगरीन, सी है आकाशदीप और डी है तीसरी कसम। यहाँ पे दिया है हीराबाई, चंपा, मालती, लतिका। अगर आप लोग को एक चीज़ को अगर पता है, जैसे ग्रेगरीन का लतिका आपको एक पता है, तो इसमें बी का क्या हो जाएगा? बी में आईवी। तो ये इधर दिख रहा है, तो ऐसे में आप लोग आंसर पता कर सकते हैं। अगर 2 दिया ऑप्शन तो उसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमको जो 2 या 3 से ज़्यादा याद रहने चाहिए। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेगिन का मालती होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, परिंदे लतिका और ग्रेगरीन मालती, आकाशदीप चंपा, तीसरी कसम हीराबाई। आगे देखते हैं। 5वां है, गिल अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती। किसकी उक्ति है ये? इसमें कहा गया है कि गिल अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है, जनता क्या है? सदा मूक भी नहीं रहती है। यह कथन किसका है? तो ये इसका आंसर डॉक्टर प्राणनाथ का हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्राणनाथ। आगे देखते हैं, खड़ी बोली को किस भाषाविद ने देशी हिंदुस्तानी कहा था? खड़ी बोली को किस भाषाविद ने देशी हिंदुस्तानी कहा था? तो इसका सही आंसर ग्रियर्सन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे CG सेट में भी पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया है।
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी किसका कथन है? ये कथन किसका है, यह हमको बताना है। तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। अगर आपको इसका ट्रिक याद करना है तो चश्मे से याद कर लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल चश्मा पहनते थे, बहुत सस्ते चश्मे पहनते थे। इस टाइप का आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं 8वां, समासयुक्त पदावली की प्रधानता होती है। किसमें होती है समासयुक्त पदावली की प्रधानता? समाधि गुण में, ओज गुण में, माधुर्य गुण में, प्रसाद गुण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओज गुण में, बी। मैं सिर्फ आपको आंसर बताते जा रही हूँ, आप इसको और डिटेल में नेट में सर्च करके पढ़ सकते हैं। भारतेंदु युग में पंक्ति हमारो उत्तम भारत देश किनके द्वारा रचित है? भारतेंदु युग में जो है उसमें यह कहा गया है कि हमारो उत्तम भारत देश किनके द्वारा रचित है? ए दिया है राधा कृष्ण दास, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी राधा चरण गोस्वामी और डी है प्रेम घन। तो इसका आपको सही आंसर लगाना है राधा चरण गोस्वामी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं 10वां, निम्नलिखित पंक्तियों के कवि के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। ए दिया है उषर ही दे राम सनी होई रे, बी है पियू वियोग अस बाउर जियू, सी है सुभग शीतल कमल त्रिविध ज्वाला हरण, डी है भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला। और यहाँ पे इनके सूची 2 में दिया है मीराबाई कहा है, कबीर ने कहा है, जयसी ने कहा है या तुलसीदास ने कहा है। तो ये 10वां का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी। उसर हृदय राम सनी होई रे, अगर रे वाला ऑप्शन आता है तो इसमें ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। रे के जो पदे हैं वो कबीर के ज़्यादा ही है। और इसका है बी का आ जाएगा आपका तीसरा, पियू वियुग उस बाउर जियू, जियू जायसी का है, जियू जायसी का है। और तीसरा का है पहला, सुभग शीतल कमल त्रिविध ज्वाला हरण, मीराबाई ने कहा है ऐसा। और इसका भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला, तुलसीदास का जी। आगे देखते हैं 11वां है, चल चल देता है लाद लाद कर, चल चल देता है लाद लाद कर, बार बार बंजारा सब ठाट धरा रह जाता, घन सब दूर क्षितिज का तारा। यह पंक्ति अरे यायावर याद रहेगा, अरे यायावर रहेगा याद के किस शीर्षक से संबंध है? मांचली, बी है किरणों की खोज में, सी है बहता पानी निर्मला और डी है परशुराम से तुरखम। मतलब चल चल देता है लाद लदाकर, बार बार बंजारा। अगर आप ये सब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि ये किस कहानी या किसका है ये। तो आपको इसका सही आंसर डी हो जाएगा, परशुराम से तुरखम, परशुराम के तुरखम से है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। संस्कृत की संग्रहकता की हिमायत करने वाले हैं नामवर सिंह, अज्ञेय, दिनकर, हजारी प्रसाद त्रिवेदी। संस्कृत की शाहग्रकता है ना, संस्कृत की शाहग्रकता की हिमायत करने वाले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय। ये पॉइंट किसने कहा है? अज्ञेय जी ने कहा है। आगे देखते हैं, भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंग हैं? आपको अगर पढ़े हों भारत दुर्दशा अंग तो आपको याद होगा कितने अंग हैं। तो भारत दुर्दशा में 6 अंक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा 6। इंस्पेक्टर मतादीन 14 क्वेश्चन है। इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन, बी है मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर हरिशंकर परसाई जी हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 देख लेते हैं।
शरद पूर्ण्य की रात किस उपन्यास का अंश है? शरद पूर्ण्य की रात किस उपन्यास का अंश है? ए आपकी बंटी, आपका बंटी, बी है बाण भट्ट की आत्मकथा, सी है जिंदगी नामा, डी है मानस की हंस। तो 15 का जिंदगी नामा। शरद पूर्ण्य की रात किस उपन्यास का अंश है? जिंदगी नामा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें से कौन से मूलतः प्राचीन खड़ी बोली से संबंध है? भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें से कौन मूलतः प्राचीन खड़ी बोली से संबंध है? तो मगही, बघेली, ढक्कनी, गढ़वानी। 16 का आंसर सी हो जाएगा। इसमें बहुत सारे आंसर सी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो जो तुक्का मार भी दिए होंगे ना सी, उसका तो 5-6 ऐसे ही सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 17 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में सुरति मिश्र है, तोष है, सुदर्शन है, बोधा है, ये पात्र हैं। और इसमें सुजान चरित्र, इश्कनामा, रसगाहक चंद्रिका, सुधा निधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सुरति मिश्र, सरगाह चंद्रिका, तोषः सुधा निधि, सुधन सुजान चरित और बोधा हो गया इश्कनामा। कला ज्ञान भी है, रूप भी है, किसने कहा था? कला ज्ञान भी है, 18 हमारा क्वेश्चन है। कला ज्ञान भी है, रूप भी है, किसने कहा था? तो I.A. रिचर्ड ने, हेगेल ने, क्रोचे ने, एवरक्रॉम्बी ने। तो इसका सही आंसर क्रोचे हो जाएगा, सी ऑप्शन। 19वां देखते हैं। गांधी, अंबेडकर और लोहिया भारतीय इतिहास की समस्या का लेखक है। गांधी, अंबेडकर और लोहिया भारतीय इतिहास की समस्या के लेखक है। ये कौन से लेखक है? गवल भारती, रामविलास शर्मा, मोहनदास नेमिशिराय और मैनेजर पांडे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्ण द्वारा कवच और कुंडल दान करने का प्रसंग रश्मि रथी के किस सर्ग में आता है? तो इसमें बहुत सारे सर्ग हैं। इसमें कौन से सर्ग में किसने क्या कहा है ये आपको याद करनी है। तो कर्ण द्वारा कवच और कुंडल दान करने का प्रथम रश्मि रथी के किस सर्ग में आता है? तो इसका आंसर चतुर्थ किस में आएगा? ऑप्शन बी। तो आप देख सकते हैं हमारा बाकी का क्वेश्चन हम बाद में करने वाले हैं। और आप लोग बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन छूट गए या रह गया है गलती हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप नीचे क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो स्किप करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग का कमेंट आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने 2-3 कमेंट देखे इसलिए मैं सोची चलो वीडियो बना लूँ। मैं खुद पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे नेट निकालना ही है। अगर आप लोग बताएंगे कि कौन कौन हिंदी साहित्य वाले हैं और सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे हम लोग। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।